नमस्कार दोस्तों, पीएमसी जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको जानकर बहुत खुशी होगी, आज हम एक नए प्रोग्राम के साथ जुड़ने जा रहे हैं, आत्म जागृति की ओर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो हमने ये प्रोग्राम रखा है, आत्म जागृति की ओर, तो आप इसके नाम से ही जान सकते हैं कि इसमें हम आपको क्या बताना चाहते हैं। हमें बहुत सारे वर्ष हो चुके हैं, कई लोगों को ध्यान करते हुए, ध्यान के साथ जुड़े हुए और कई बार हमारे मन में ऐसे प्रश्न आते हैं जिनके हमें स्वयं उत्तर नहीं मिल पाते। तो आज हमारे साथ दिल्ली से ब्रह्ममणि आशा गुप्ता जी हैं, जो हमें बहुत सारे ये हमें हमारे इन प्रश्नों को हमारी कुछ कड़ियों के साथ जोड़ेंगे, हमें इसका उत्तर देंगे। तो हम उनको आज अपने मंच पर बुलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आशा गुप्ता मैम जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़े इस सुंदर प्रोग्राम के साथ, अद्भुत प्रोग्राम के साथ, जिसका नाम है आत्म जागृति की ओर। मेरा मानना यह है कि ये अपने आप में बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है और हमें आपसे अच्छा और आपसे कोई और हमें इसके उत्तर मुझे मेरे मानना है कि इससे अच्छा कोई उत्तर नहीं दे सकता। तो मैम, हम जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कुछ प्रश्नों के उत्तर जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। तो वेलकम सबसे मैम। पहले धन्यवाद नीतू आपका। मैं पीएमसी जयपुर में अपने सभी दर्शकों का अभिनंदन करती हूँ। और जैसे कि अभी नीतू ने आपको बताया, आपके प्रश्न होंगे, जवाब हमारे होंगे। प्रश्न आपके नीतू के मुख से, अलग अलग मुख से, और प्रश्न कहीं पे भी जो आपको रोक रहे हैं, थमने दे रहे हैं, कहीं भी आपके जीवन में ऐसा लगता है आप आध्यात्मिक यात्रा की ओर ठहर से गए हो, आप हमारे को प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो, मेल कर सकते हो, पीएमसी जयपुर में लिख के दे सकते हो। और विश्वास जानना, आपको हर प्रश्न का उत्तर ऐसा मिलेगा कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा फिर दोबारा पंख लगाकर आगे की और नई उड़ान भरेगी। यस। बिल्कुल सही कहा मैम आपने, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमारी यात्रा बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन हम बीच में क्यों रुक गए? जैसे कई बार हमने आज के समय में अगर हम देखें तो बहुत सारी विधियाँ हमारे सामने आ चुकी हैं ध्यान की। तो वो व्यूअर्स जो हैं वो कई बार हमारे रुक जाते हैं उन चीज़ों के साथ, क्या हमें इस रास्ते पर जाना चाहिए? क्योंकि उनके अंदर का सेल्फ डाउट ही उन्हें रोक देता है। तो हमें इसमें ये जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में ध्यान की विधि क्या है? बहुत सही प्रश्न है। और ये प्रश्न हमेशा सबके मन में आया है, चाहे वो महात्मा बुद्ध ही क्यों ना हो, चाहे वो बड़े बड़े मास्टर्स ही क्यों ना हो। जब तक महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक तप किए, विभिन्न साधनाएं की, क्रियाएं की, लेकिन आत्म जागृति महात्मा बुद्ध को जब मिली, कैसे मिली? जब वो अपनी श्वासों के साथ एक हो गए। आनापानसति ध्यान, केवल टेक्निक्स तो बहुत हैं, और जितनी भी विधियां हैं नीतू, जितनी भी विधियां हैं, वो सब आपको कहीं तो लेकर जाती है, कहीं तो लेकर जाती है। अब वो चाहे कहीं का मतलब वो मन की गलियां हो सकता है, वो एक विचारों की गलियां हो सकता है, लेकिन वो आत्म जागृति के जो वास्तविक मंजिल है, वास्तविक एक चोटी होती है, एक मार्ग होता है, एक घाटियां होती हैं, एक बीच का पड़ाव होता है। अधकुआरी सुना है ना, जो वैष्णो देवी की यस, चढ़ाई यस करते हैं, मैम। अधकुआरी आधी यात्रा। तो मैं गलत नहीं कहूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, अगर शिखर पे जाना है, अगर स्वयं को जानना है, अगर उस शून्यता में विलीन होना है, उसमें एक रस होना है, वहां के लिए केवल अपनी श्वासों के साथ। वाओ मैम! बहुत ही सुंदर आपने हमें आंसर दिया और बहुत सारे लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि हम अगर कोई भी विधि कर रहे हैं, वो बुरी नहीं है। लेकिन हमें अगर अपनी मंज़िल पर पहुँचना है, उस चोटी को हमें हासिल करना है, तो उसके लिए आनापानसति ध्यान से ऊपर कुछ भी नहीं है। आज हमने स्वयं एक मास्टर की जुबानी सुना है और उनकी खुद की यात्रा भी इसी आनापानसति के द्वारा ही हुई है।
और मेरी स्वयं की यात्रा भी आनापानसती के द्वारा ही हुई है। कई बार मेरे मन में भी ये प्रश्न आया था, जब हम अपने आस-पास लोगों को देखते हैं, शायद इस विधि में कुछ और अच्छा होगा, लेकिन यकीन मानिए आनापानसती ध्यान से ऊपर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी नीतू कि जो भी ये निर्देशित ध्यान है, अगर हम और ध्यान की विधियां लेते हैं, मान के चलो कि मैं विधि लेती हूँ कि हम कोई भी चीज के द्वारा कोई प्रोसेस कर रहे हैं, मान के चलो हम किसी चक्रा में जा रहे हैं, मान के चलो हम अपने भीतर जा रहे हैं, भीतर की यात्रा कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बता देना चाहती हूँ, ये सब हिप्नोसिस क्रियाएं हैं। ये सब क्रियाएं आपको एक आपके जो आपके मन का भीतर जो सबकॉन्शियस माइंड है, बट द आत्मा इज नॉट माइंड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप लोग आत्मा के तल की बात करोगे, वो मन नहीं है, आत्मा मन नहीं है। लेकिन अगर मैं माइंड की बात करती हूँ, कॉन्शियस माइंड एंड द सबकॉन्शियस माइंड, तो सबकॉन्शियस माइंड में आपकी क्लिनजिंग प्रोसेस, आपकी सफाई करने का प्रोसेस, ये जो कुछ गाइडेड मेडिटेशंस होती हैं, तो ये मन के उस तरफ आपको लेकर जाती हैं। कल्पना कीजिए, मान के मैं बोलती हूँ आपको, कल्पना कीजिए आप अपने थर्ड आई वाले जगह पे आ गए हैं, कल्पना कीजिए आप अपने हृदय वाले समय पे आ गए हैं, भीतर जा रहे हैं, हरा रंग दिखाई दे रहा है, ऐसे दे रहा है, ये सब निर्देश दिए जा रहे हैं, निर्देश। क्योंकि अब कुछ लोगों को कैसे दिखाई देगा, कुछ लोगों को कैसे, ये सब गलियां हैं, गलियां जिनमें जो आई एम अ हिप्नोथेरेपिस्ट फ्रेंड्स, तो मैं जो भी तुम्हें उत्तर दे रही हूँ वो पूरे यकीनन विज्ञान के साथ में दे रही हूँ। जब हम निर्देश के द्वारा निर्देशित ध्यान करवाते हैं, तो आपका वो मन जो चंचल मन है, वो जो कॉन्शियस माइंड है, जो कि अपनी इस व्यवहारिक जीवन में उथल पुथल में अशांत रहता है, बेचैन रहता है, धीरे धीरे इन निर्देशों के द्वारा वो शांत होने लगता है। शांत शांत, रिलैक्स रिलैक्स, मोर रिलैक्स। और जब ये रिलैक्स हो जाता है, तो भीतर अपने सबकॉन्शियस माइंड के उस नजारों को देख पाता है, जो कि कहीं ना कहीं हिडन होते हैं। आप दिवाली की सफाई करते हो ना, एक तो रोज की सफाई होती है, एक दिवाली की सफाई, तो समझ लो ये ध्यान आपकी दिवाली की सफाई है। ये सफाई तो कर रहा होता है, लेकिन ये आत्म जागृति के और आपको एक स्वच्छ स्थान दे सकता है, लेकिन स्वयं को जानना पड़ेगी आगे। बिल्कुल सही कहा मैम आपने, बहुत सही उत्तर है कि जो निर्देशित ध्यान है वो भी गलत नहीं है, वो हाँ भी हमें कहीं लेकर जा रहा है। हाँ लेकिन एक्चुअल में जो ध्यान है हमारी आत्मा के लिए, आत्म जागृति के लिए, वो केवल और केवल श्वासों के साथ एक होना। या ओके। ओके मैम, जैसे अभी एक एक प्रश्न मेरे पास और आया है कि कई बार लोगों को लगता है कि हमें ध्यान करते-करते क्या हमारे कार्मिक अकाउंट्स अपने आप क्लियर होने लगते हैं? क्या इसके लिए भी हमें कुछ विधियाँ अपनानी चाहिए? जहां तक हम कार्मिक अकाउंट की बात करते हैं, कार्मिक मतलब जो हमसे कर्म हो गया, जो कर्म हो गया। अब वो कर्म जो हो गया, कर्म होता कैसे है नीतू? कर्म होता कैसे? कर्म होता है हमारे, कर्म मतलब क्रिया, कर्म मतलब कुछ हो जाना। किससे हो जाना? या तो हम हाथ के द्वारा, हमारी ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा, या हमारे मन के द्वारा, मनसा वाचा कर्मणा। ये जो कर्म है ये तीन तरीके से हो गया। अब ये जो कर्म हो गया, यहाँ पे जो आपका प्रश्न है कि क्लियर कैसे होता है, क्या ध्यान के द्वारा क्लियर हो जाता है, यहाँ पे ये आपको बताना चाहूंगी कि ये कर्म की डेंसिटी पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे ये डिपेंड करता है, लेकिन कर्म का फल तो निश्चित रूप से मिलता ही है। बहुत लोग बोलते हैं कि फॉरगिवनेस हो गया, अपने आप ही चलो भाई सोल टू सोल बात कर रहे हैं, हाँ भाई हमने, हाँ होपुनोनो मेथड्स कर रहे हैं, दूसरे मेथड्स कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी, अब ये आपको कौन बताएगा कि आपने सामने सो एंड सो, मिस्टर सो एंड सो से माफी मांग ली और आपको लगा उन्होंने माफ कर दिया, हो गए कर्म से छुट्टी। अब ये जो सामने मिस्टर सो एंड सो ने आपको ये बताया, आप हो गए कर्म से मुक्त, ये वास्तव में सो एंड सो आए थे या आपके मन की गलियों में आप ही सो एंड सो बन के बैठ गए थे? हो सकता है वो आप ही का ही रुख हो सकता है वो आप ही हो, क्योंकि मन की गली में तो कोई भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे और स्पष्ट शब्दों में ये बोलना चाहूंगी कि हमें
जो हमारे कर्म, हमसे जो शरीर के द्वारा किए गए कर्म होते हैं, उनका जो मेरा अनुभव है ध्यान के द्वारा, ये देखती हूँ कि कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि पहाड़ का राई हो गया, पहाड़ का राई हो गया। जैसे कि कुछ इस चीज का डिसीजन आप लोग भी नहीं दे सकते और कोई भी नहीं दे सकता। इसका डिसीजन तो उस बात पे किया जाएगा कि आपने वो कर्म कितना उससे हुआ था। मान के चलो कि आपने मर्डर कर दिया है किसी का, मान के चलो कि आपसे कुछ ऐसा कर्म हुआ है कि जिसके द्वारा आपकी उसकी माफी हो ही नहीं सकती, तो उसका भुगतान। और मैं ये कहती हूँ कर्म किया तो भुगतान करने से घबराना भी कैसा। मतलब हम क्यों चाहते हैं हमने कर्म किया और हमें उसकी माफी मिल जाए, क्यों ना हम काट ही लें उसको, वो जैसे भी कटे। यहाँ पे 3 बातें बताना चाहूंगी नीतू। नंबर 1, अगर मुझे सपोज मान के चल मैंने तुझे एक लपड़ लगाना, नहीं तू चलो, अब मैं क्या करती हूँ, तेरे पास वास्तविक में नहीं आती, तेरे स्वप्न में आके तेरे को लगा जाती हूँ। अब क्या हुआ, मैंने लगाया भी, तेरा शरीर को लगा भी, लेकिन कौन से शरीर को लगा, तेरे तेरे स्वप्नावस्था वाले शरीर को, यानी कि सूक्ष्म शरीर को, जो स्वप्नावस्था में थे। कर्म कट गया, हो गया। एक हुआ कि अब ध्यान में बैठे, अब मैं ध्यान में तेरे पास आती हूँ, नीतू तुमने मेरे साथ बहुत गलत था, अब मैं आती हूँ झट से आके तेरे गाल पे हाथों के ऐसे कर जाती हूँ, कर्म कट गया। लेकिन एक मैं कहती हूँ नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगी, तुमने बहुत गलत किया था, ऐसे किया था। अब मैं क्या करूंगी, हकीकत में जब हम आमने सामने होंगे तो कहीं ना कहीं उसका एक लेना देना होगा। तो कर्म के बारे में ये बोलना चाहती हूँ, लाख माफिया मांग लो, लाख माफिया मांग लो, लाख फॉरगिवनेस कर लो, लेकिन नतीजा क्या होगा ये तो नतीजा ही बताएगा, कोई भी नहीं बता सकता, कोई कहीं भी न नहीं कहीं बता मैम सकता। हम ये कह सकते हैं कि जो आपने कहा कि जो कर्म हमने किया है, उसको चुकता तो करना ही पड़ेगा और हाँ, ध्यान में आने के बाद हमें अपने आप ही वो हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर वो ध्यान की पावर, वो क्षमता आने लगती है कि हम उसको सहन कर सकते हैं और इतना भी मेरा स्वयं का भी ये मानना है कि क आपने सही बात बताई कि वो छोटा हो जाएगा किसी न किसी रूप में कि वो कम होके चला जाएगा हमारे से। और दोस्तों इसीलिए अगर आपसे कोई कर्म होता है तो डरने की बात नहीं है और मैम ने बहुत अच्छा बोला है अगर किया है तो डरना क्यों? अगर किया है तो डरना क्यों? उसका भुगतान तो हमें करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम अगर उसको डर की बजाय खुशी-खुशी ज़्यादा ध्यान का समय बढ़ाते हुए उसको चुकतू कर दें, तो आपके लिए भी अच्छा होगा और आपकी स्वयं की आत्म जागृति के लिए भी अच्छा होगा। यहाँ पे मैंने बहुत से जैसे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं नीतू, और बहुत से लोगों के सवाल आते हैं प्रैक्टिकल, बिकॉज मैं प्रैक्टिकलिटी पे विश्वास करती हूँ कि वास्तव में हुआ क्या, निष्कर्ष क्या निकला। ऐसा अनेकों बार देखा गया कि अगर सामने वाली आत्मा माफ कर देती है तो चीजें अपने आप ही एक लेन देन करके एक संतुलन में आके वो चीजें क्लियर हो जाती हैं। और इससे ये कैसे पता चलता है, जब तुम्हारा आगे का मार्ग खुल जाता है। मान के चलो, बहुत आसान एग्जांपल देती हूँ, मान के चलो एक जोड़ा है सास और बहू का, ठीक है। सास बहू को बहुत तंग कर रही है, इस जीवन में बहुत तंग कर रही है। अब यहाँ पे देखने में आएगा, चलो तुमने ध्यान करके पास्ट लाइफ भी देख ली, पास्ट लाइफ देख ली कि तुम सास को तंग कर कर आए हो, सब पिक्चर क्लियर हो गया। लेकिन अब तुम ध्यान में बैठे हो, तुम ध्यान में फॉरगिवनेस कर रहे हो, अपनी मदर इन लॉ से माफी भी मांग रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। अब उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया, क्या आएगा कि अब आपके संबंध अगर मधुर हो गए, उस अब अचानक वो पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, तो इसका मतलब समझ लेना आपका कर्म कट गया। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। मैं तो ये कहूंगी कि कर्म ही है जो हमें आगे लेके जाता है, कर्म ही वो चीज है जिसके द्वारा आत्मा का विकास होता है। अगर एक व्यक्ति गलत कर्म नहीं करता, उसे पता कैसे चलता कि सही कर्म क्या है। सही और गलत की परिभाषा ही कुछ नहीं है ना। अंधकार का पता ही तब चलता है जब सूर्य का प्रकाश होता है, अगर हर तरफ प्रकाश हो तो अंधकार भी क्या। तो जो भी है, जो भी है, ये तो आत्मा के विकास की बात है। हम लोग 500 600 जन्म लेते हैं और धीरे धीरे अपनी उन्नति करते हैं। या बिल्कुल सही कहा मैम आपने जो एग्ज़ाम्पल भी दी क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा मुश्किल हो चुका है रिलेशंस को सँभालना।
हम्म। कहीं न कहीं अगर हम एक परिवार की बात करें, चाहे वो हमारा घर का परिवार है या अगर हम किसी ऑफ़िस में या किसी कॉर्पोरेट में कहीं भी जॉब करते हैं, वहाँ की फैमिली है, तो हम देखते हैं कि कहीं न कहीं हमारा आज के समय में एक-दूसरे के साथ जो इंटरैक्शन हो रहा है, उसमें भी कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें लगता है कि ये जॉब मेरे लिए नहीं बनी, वो क हमें अगर हम देखें हस्बैंड-वाइफ कहते हैं, ये शायद हस्बैंड मेरे लिए नहीं है, वाइफ मेरे लिए नहीं है या मेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं? तो कहीं न कहीं हमारे द्वारा ही किए गए कर्म हैं, जो हमें कुछ लेसन्स देने आए हैं और हमें ध्यान के मार्ग में आने के बाद ही पता चलता है कि एक्चुअल में हमें इनसे क्या लेसन्स लेने हैं। तो वही अब इसके साथ का ही जुड़ा हुआ मैम जैसे प्रश्न आया है कि पास्ट लाइफ क्या है? जैसे कर्म और पास्ट लाइफ एक-दूसरे के पैरेलल ही हैं। थोड़ा-सा मैम इसके बारे में भी आप प्रकाश डालिए कि अभी हमने जैसे कर्म के बारे में सुना आपसे, तो ये पास्ट लाइफ क्या है? हमें क्यों दिखती है या हमें इसको कैसे एनालाइज़ करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि हम बार-बार जन्मते हैं, बार-बार मरते हैं। हम बार-बार आते हैं, बार-बार चले जाते हैं। जो हमारा आज के जीवन से पहले के जीवन होते हैं, उन्हें हम पूर्व जन्म कहते हैं, आज के जन्म से पहले हुए हमारे जन्म। वो पहले हुए जन्म हमारे मनुष्य जीवन के जन्म और हमारे ऐसे भी जन्म होते हैं दोस्तों, जो हमारे पशु-पक्षियों की कैटेगरी में होते हैं। हमारी अनेकों कैटेगरीज़ में जन्म होते हैं, लेकिन मनुष्य जन्म होने के बाद मनुष्य जन्म ही होते हैं। मनुष्य जन्म होने के बाद हम लोग नीचे की तरफ नहीं जाते हैं। हमारे जन्म मनुष्य जीवन में होने के बाद मनुष्य के रूप में ही होते हैं। पूर्व जन्म हमेशा हमें कुछ ना कुछ अगर हम देखते हैं ध्यान में, उनके संदेश होते हैं नीतू। नंबर 1 अगर आप कुदरती तौर पे अपना पूर्व जन्म देख रहे हो, पूर्व जन्म से संबंधित 2 बातें बोलना चाहती हूँ। पूर्व जन्म या तो ध्यान में दिखता है या आप लोग प्रोसेस करते हो कि एक जाते हो बंदे के पास जो आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता है और आपको पास्ट लाइफ में लेकर जाता है। यहाँ पे अगर मैं खुद देख रही हूँ अपना जन्म, मान के चलो मैंने अपने 30 जन्म देखे, फॉर एग्जाम्पल आशा गुप्ता अपने 30 जन्म देखती है। अब यहाँ पे ये होता है कि पहले मैं बिल्कुल भी पूर्व जन्म को नहीं देखना चाहती थी। जब मैंने देखा कि वैली में पास्ट लाइफ सेशन चल रहा है, मैं तुरंत पिरामिड छोड़ के बाहर आ गई कि ये सब क्या चल रहा है, ये क्या बच्चों का खेल है। और मैं बाहर आकर प्रकृति में बैठ गई, ये खेल मुझे नहीं खेलने। सब क्यों नहीं आज के मोमेंट में रहते। तब पत्री सर ने बड़ा सुंदर जवाब दिया था, बच्चे हैं खेलने दीजिए, आप मेरे पास बैठ जाइए। मैंने कहा ये कौन है, क्यों करते हैं हम सब। ऐसा बात कह के सर ने अपने पास बिठाया, लेकिन मजे की बात ऐसे रही कि कुछ समय बाद पत्री सर के बांसुरी के ध्यान पे आनापानसती ध्यान के द्वारा ही मुझे अपने जन्म दिखने शुरू हो गए, जो कि महात्मा बुद्ध के साथ थे, अलग-अलग मास्टर्स के साथ थे, मेरे अपने ही थे। कहीं मैं कहीं जन्म लिया है, कभी मैंने कहीं जन्म लिया है। मेरी इजिप्शियन लाइफ, ग्रीस की लाइफ, इंग्लैंड की लाइफ, अमेरिका की लाइफ, मैंने बहुत सारे अपने जीवन देखे। अब आप ये बोलोगे कि मैंने देखे, मैं देखना भी नहीं चाहती थी, मैंने क्या पाया? पूर्व जन्म देखकर होता क्या है? पूर्व जन्म देखकर खुशी होती है, नंबर 1 मैं खुश हो गई। क्यों खुश हो गई? कई लोग बोलेंगे कि अगर हमने अपना मरना देखा तो हम दुखी हो जाएँगे, हमारी बीमारी में मृत्यु हुई, हमारी ऐसे मृत्यु हुई। नहीं, मुझे इसका निश्चय हो गया जब पूर्व अगर हमारा पहला मेरा भूत इतना महान है, तो आज कितना सुंदर होना चाहिए। आज इतना सुंदर है, तो आने वाला कल का तो कहना ही क्या। इतनी मतलब मुझे प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई। कुछ चीज़ें मैंने ऐसे करके देखी जैसे मेरे थ्रोट चक्रा में, मेरे गले में हमेशा एक वो रहती थी कि जैसे एक मुझे जैसे मैं भीड़ देखती थी बहुत भीड़ वाला जैसे हम वृंदावन गए फॉर एग्जांपल वहाँ पे बांके बिहारी जी की आरती होनी है, हज़ारों लोगों का समूह है तो मुझे घुटन होनी शुरू हो जाती थी। मेरा दम निकलने लगता था कि जैसे मैं साँस भी नहीं ले पाऊँगी। और ऐसा ध्यान में शुरू में हुआ जब मैं पत्नी सर के संग बैठ के ध्यान करती थी, मुझे बहुत देर तक खाँसी आती रहती थी, मैं खाँसती रहती थी, एकदम गला मेरा चोक हो जाता था। लेकिन जब मैंने पूर्व जन्म देखे, मुझे पता चला मुझे ये क्यों होता था।
ये मुझे क्यों होता था। तो मैं शांत हो गई। आप ऐसा समझो, इसको बहुत विस्तार से बताना चाहूंगी। जैसे मैं सोक्रेटो वाली लाइफ में थी, मैं उनकी डिसाइपल थी सुकरात के समय में, और जब उनको जहर दिया गया था तो मुझे भी जहर दिया गया था। जब मेरे पे मुंह में जहर डाला गया तो मुझे इतनी जलन हो गई, मान के चलो आपके गले में कोई पॉइजन डाल दे तो आपकी किस प्रकार की अनुभूति होगी। लेकिन जब मैंने अपना पास्ट देखा, मुझे पॉइजन दिया जा रहा है और उस समय में आधे घंटे तक खांसती रही खांसती रही खांसती रही, तो वो जो मेरा अनुभव वहां पे अधूरा रह गया था। वो जो सेल थे मेरे शरीर के, जो इस जन्म तक भी मेरे कैरी करके आ रहे थे, वो मेमोरी जो कोशिकाएं अपने साथ आज लेकर आ रही थी, और वो जो प्रॉब्लम उन कोशिकाओं को हो रही थी मुझे नहीं हो रही थी, लेकिन मेरा ये तो शरीर अलग अलग कोशिकाओं का समूह है, उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जब देखा, मैं बहुत देर तक खांसी मैंने अपने ऊपर लिया, तो वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो गए, सेटल डाउन सेटल डाउन सेटल डाउन, क्योंकि अब उन्होंने शरीर के तल पर अनुभव कर लिया। जब उन्होंने अनुभव कर लिया, मेरा गला क्लियर हो गया। वाओ मैम! मतलब हम कह सकते हैं कि ध्यान के माध्यम से जब हम अपनी पास्ट लाइफ देखते हैं, तो अगर उसमें हमें कुछ बुरा दिखाई दिया है, तो कहीं न कहीं इस जन्म में हम उसको हील कर पाएँगे। उसका यस, अनुभव यस, हमारे लिए यस। पॉज़िटिव ही होगा, तो हमें डरना नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो लोग, मैं लोगों को स्पेशली जब लेके जाती हूँ, ट्रांस में लेके जाती हूँ मैं लोगों को, मैं यही बोलती हूँ कि अगर आप ब्रेथ प्रोसेस के साथ कर रहे हैं, जो कि लियोनार्ड और ने करवाया था, या अगर आप कोई भी इस प्रकार का ध्यान करें, जैसे मैं एक बार की बात बताना चाहूंगी अपने अनुभव के द्वारा। एक बार मैं एक होटल में ठहरी हुई थी, और वहां पे अपना बाथिंग टब जो होता है, बाथरूम में टब होता है, तो वहां पे एक ब्रीथिंग प्रोसेस कर रहे थे, और मेरे साथ में मेरी फ्रेंड थी। तो मुझे बड़ा मन आ रहा था, मैंने कहा आज वाटर थेरेपी करते हैं, पानी के संग में ध्यान करते हैं। तो मैं पूरा वाटर में लेट गई, वाटर टब में मैं लेट गई, और लेट के मैं ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रही हूँ, नॉट आनापानसती। इस वक्त मैं आनापानसती नहीं कर रही हूँ, इस वक्त मैं प्रोसेस कर रही हूँ। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि मैं अब उतर रही हूँ पानी के साथ, अपने भीतर उतर रही हूँ। तो लियोनार्ड और की मैं मेथड को फॉलो कर रही थी, और मेरे साथ में हीलर बैठे हुए थे, जो कि बस मेरे को मजाक मजाक में, खेल खेल में, जैसे होता नहीं है, चलो आओ मिलकर आज कोई खेल खेलते हैं। तो मुझे बड़ा मजा आता है जब हम लोग 2 जने 3 जने ऐसे मिल जाते हैं कि चलो चलो आप कुछ करो या मैं कुछ करें, तो मिलके कुछ करते हैं। अभी तो यही अच्छा लगता है स्पिरिचुअलिटी में। तो ऐसे ही मैं मिलके ब्रेथ इन ब्रेथ आउट करके वो प्रोसेस करके, अचानक मैं क्या देखती हूँ, मैं अपनी पास्ट लाइफ में चली गई पानी के साथ जुड़ के। और मैंने ऐसे करके देखा कि पानी के अंदर मेरी डेथ हुई है, मैं समुद्र में फ्लोट कर रही हूँ, अभी मैं पानी में हूँ, मेरी पूरी बॉडी पानी में है। मतलब कल्पना करो आप लोग, मैं बाथरूम के वाटर टब में हूँ, लेकिन अभी मुझे पास्ट लाइफ कौन सी दिख रही है, जब मुझे शिप में से, अब मुझे नहीं पता शिप डूब गया था या क्या, मुझे फेंका गया था, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई बड़ी व्यक्ति थी और मुझे पानी में फेंक दिया। जैसे वो पिक्चरों में नहीं दिखाते, गुंडे लोग फेंक देते हैं उठा के बॉडी को, बिल्कुल, और बिल्कुल मैम। मैं धीरे धीरे डूब रही हूँ, और वो सब मुझे बाय बाय करते हुए निकल रहे हैं, वो पासिंग थ्रू, वो शिप आगे चला गया जैसे ऐसे करके। लेकिन जब मैंने ये प्रोसेस किया, तो मेरी पूरी बॉडी ने जो रिएक्ट किया, प्रतिक्रिया की, उसको देखते हुए, अनुभव करते हुए मेरी आंखों में आंसू भी है, और धीरे धीरे मेरा मन किया मैं उस टब के अंदर चली जाऊं, क्योंकि उधर मेरी बॉडी पानी के अंदर जा रही है, इधर भी मेरा मन कर रहा है मेरा शरीर पानी के अंदर चला जाए। और मैं धीरे 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 रिलैक्स नीचे, और उसके बाद जो मेरे अंदर परम शांति। तो आप ये समझो कि वो जो प्रोसेस हुआ, उसका कितना सुंदर नतीजा रहा। तो ऐसे हमारे हर चक्र में जो अलग अलग लेयर्स होती है नीतू, हमारी जो मेमोरीज हैं, हम सब पूर्व जन्म की बात कर रहे हो आप, मैं ये बताना चाहूंगी, हमारा जो रेप्टिलियन ब्रेन है, ये जो पीछे की तरफ होता है, रेप्टिलियन ब्रेन में हमारी यादें होती हैं, हमारी यहाँ पे यादें होती हैं, हमारे जो जॉइंट्स हैं यहाँ पे मेमोरीज होती है, हमारी नीज में मेमोरीज होती हैं। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं या किस तरह के प्रोसेस हमारे संग हो जाते हैं, हम और क्लियर होते जाते हैं, हम और क्लीन होते जाते हैं, और हमारा जो शरीर है, जिसे कहते हैं 12 डीएनए में, हम वो प्रकाश शरीर जिसे कहते हैं, कि एक चमक हमारे अंदर, हम और उज्जवल, क्योंकि हमारी ये आत्म जागृति की ओर है। तो मैं अपने अनुभवों के द्वारा, मास्टर्स के अनुभव के द्वारा
ये बातों को चाहती हूँ कि अच्छे से समझें। तो पूर्व जन्म को देख के हम, क्योंकि बार बार आते और जाते हमारे अनुभव होते हैं जो सीखने के लिए होते हैं, सिखाने के लिए होते हैं। कई बार बहुत सारे हमारे अनसॉल्व्ड इश्यूज होते हैं, अनसॉल्व्ड इश्यूज, कई बार फोबियाज होते हैं, कई बार मृत्यु की जो चीजें होती है वो होती है। मैं कहती हूँ रिलीज करो, बल्कि मैं स्पेशली बोलती हूँ कि जस्ट रिलीज करो इनको। अगर कोई भी चीज से आपको डर लगता है, मान के चलो आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, आई एम अ मास्टर, नहीं 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 नहीं, मुझे तो कुछ नहीं भाई, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अवतार बाबा जी का क्लियर संदेश है, क्लियर। जब मैं बार बार क्रिस्टल्स की बात कर रही हूँ, मैंने आज तक नहीं की, मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी कोशिकाएं हैं, जो कहीं ना कहीं जो आपका सेलुलर स्ट्रक्चर है, वो पूरा प्रकाशमान नहीं हुआ। आपका जो भावनात्मक शरीर है, आपका जो शरीर है जिसमें सेकंड चक्रा, थर्ड चक्रा, कहीं ना कहीं फियर्स हैं, कहीं ना कहीं पुरानी यादें हैं, कहीं ना कहीं आप लोग रुक गए हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर ईर्ष्या है, जलन है, तुलना है, कहीं ना कहीं दौड़ है। वो सब क्या है? वो सब लोअर बॉडीज की बातें हैं, वो सब आत्मा की बातें नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता नहीं है, और अगर नहीं है बहुत अच्छी बात है। मैम, जैसे आपने अभी बताया कि हमारे भीतर कई डर होते हैं, इससे रिलेटेड भी मेरे पास एक प्रश्न आया था कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छे से ध्यान में स्मूथ चल रहे हैं। हम्म। चलते-चलते कई बार ऐसे लगता है कि हमारा ध्यान करने का मन नहीं करता। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि अब मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं थोड़ी देर मेडिटेट करूँ या 2-4 दिन, और मुझे रोना आ रहा है या गुस्सा आ रहा है। तो ये कहीं न कहीं वो क्लींजिंग प्रोसेस ही है कि जो यस। हमारा हो रहा है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? क्या ध्यान को रोक देना चाहिए या हमें ज़बरदस्ती करना चाहिए? तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? जो आपका मन करे वो करना चाहिए। ओह! दैट्स ग्रेट। बिल्कुल, तो कोई हमें कोई इसमें कोई कोई जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती और ध्यान करने बैठो, क्योंकि अगर और ध्यान करने बैठोगे तो हो सकता है कि आपको वो दृश्य और दिखाई दे। उस वक्त केवल आंख बंद करो और अपने आप से बच्चे की तरह पूछो क्या करना चाहता है। अगर रोना चाहता है बहुत रो, अगर खेलना चाहता है खूब खेलो, अगर किसी के पास जाना चाहता है वहां चले जाओ। ये प्राकृतिक क्रियाएं हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ध्यान में ही घटेगा। ये तो वो घटना है जो घट जाती है ना, घट जाती है। जो मन करे खूब स्नान करो, खूब नहाओ, नमक के पानी का यूज करो, शावर में बैठ जाओ, क्योंकि पानी ही है जो आपके भावनात्मक शरीर को शांत करता है। खूब ज्यादा स्नान करो, अपने अपने आसपास क्रिस्टल्स को रखो, अपनी अपनी कार्नेलियंस को रखो, क्लियर क्वार्ट्ज को रखो, ब्लैक टर्मोलिन्स को रखो, उनको अपना दोस्त बना लो। यही तो बात बाबा जी कह रहे हैं, वो आपकी मदद के लिए, ये धरती का दहेज है। और जो भी मन करे, क्योंकि जो आपका भीतर है वो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है। सो वाओ! मैम, जस्ट फॉलो आपने योर इनर। बहुत अच्छा ये आंसर दिया है कि कई बार हमारे मन की परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हमें लगता है कि अभी हमसे ध्यान नहीं हो पा रहा। तो कहीं न कहीं अगर हम अपने मन को क्वेश्चन करते हैं, अगर उसका आंसर आता है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, तो वो गलत नहीं है। तो प्रकृति के साथ जुड़ना, पानी के साथ जुड़ना या अपनी कोई भी ऐसी हैबिट में चले जाना जो हमें अच्छा लगे। तो दोस्तों, आपने मैम के माध्यम से सुना कि किस प्रकार हम कई बार सोचते हैं कि नहीं, अगर आज हमने ध्यान नहीं किया, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा या शायद मैंने अपनी यात्रा में कोई बाधा डाली है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपने अभी मैम से सुना कि हमें पानी में नहाने से, नमक यूज़ करने से या कोई गाना सुनने से, प्रकृति में जाने से, तो हमें थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए। तो वो उसमें कोई भी मार्ग चेंज करने से ये नहीं है कि आपने अपना कोई व्रत तोड़ दिया कि हमने एक ध्यान नहीं किया तो शायद हमारा कोई व्रत टूट गया। क्योंकि कई लोगों का मानना है कि हमें आज ध्यान नहीं किया, पता नहीं हमें कौन-सी सज़ा मिल जाएगी या पनिशमेंट मिल जाएगी कि आज हमने मेडिटेशन नहीं किया। ये सब भ्रांतियां हैं, सब मिथ्स हैं। यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगी मास्टर सेथ का, अगर सेथ विजडम की बात करती हूँ तो जेन रॉबर्ट्स एक दिन बैठी हुई है, जेन रॉबर्ट्स के जिनके द्वारा चैनलिंग होके पूरा सेथ विज्ञान आया था। एक तरफ तो ये था कि उन्हें कुछ करना है, उन्हें मेडिटेशन में बैठना है या मास्टर सेथ आएंगे, एक तरफ उनका मन कर रहा है आज कोई ड्राइंग बनाती हूँ।
और अब उनको मास्टर सेफ ने ये बता दिया था कि आपको अपनी उस गाइडेंस को समझना है जो आपके भीतर से आ रही है, जो आपको स्पॉन्टेनियस आपका मन कर रहा है। और उनका मन कर रहा था जेन रॉबर्ट्स का उस दिन कि मैं आज अपने घर के लास्ट वाले कमरे में जाके बैठ जाऊं। एक तरफ ये था कि किताब लिखनी है जो मास्टर सेठ की है, मास्टर सेठ आएंगे, उनका टाइम था, और एक तरफ उनके भीतर कल्पना आ रही है कि मैं भीतर के लास्ट वाले कमरे में जाके बैठती हूँ। लेकिन उन्होंने मास्टर सेठ को प्रॉमिस किया था, मैं अपने मन अंदर की आवाज सुनूंगी, जो इनर गाइडेंस है। उसको मास्टर सेठ ने अलग नाम करके पुकारा है, मैं आसान भाषा में ही बताऊंगी। वो उस कमरे में चली जाती हैं और आज उनका ड्राइंग बनाने का मन कर रहा है। जैसे जैसे वो पेंटिंग कर रही हैं, कैनवस पे उतार रही हैं, जो उनके भीतर चल रहा था वो अचानक एकदम सेटल डाउन हो जाता है। और वो खिड़की के उस पार देखती हैं, और उस पार न्यूयॉर्क की सड़कों में जब वो युवा बच्चों के साथ देखती हैं, अचानक जो उनका प्रश्न चल रहा था, उन बच्चों को, कॉलेज के लड़के लड़कियों को देखते हुए उसका उत्तर मिल जाता है। So she got the answer. वाओ! मैम आपने तो एक और हम मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया कि कहीं न कहीं मास्टर्स को लगता है जो हमारे ध्यानी हैं उनको लगता है कि हमें अपने भीतर की आवाज़ को कैसे सुनें। तो और अगर हमने सुनना है तो हमें उसके ऊपर यकीन कैसे करना है। तो कहीं न कहीं जैसे आपने बताया कि उन्होंने अपना माध्यम चुना कि मुझे अलग रूम में जाना चाहिए ड्राइंग के माध्यम से या खिड़की के माध्यम से कैसे उन्होंने देखा और जाना। तो कहीं न कहीं हम उनको कहना चाहेंगे कि जो प्रोसेस हो रहा है, उसको सुनना चाहिए, इग्नोर नहीं करना। अगर हमारा मन कह रहा है कि इस समय बैठ जाओ, सारे घर के काम छोड़ो, बैठ जाओ मीन्स बैठ जाना चाहिए और उस चीज़ को फ़ॉलो करना चाहिए कि हमारे भीतर की जो यात्रा है, वो हमें कहाँ लेकर जा रही है। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ, सबसे बड़ी से बड़ी टर्म है बी अ नेचुरल पर्सन। प्रकृति के साथ जुड़ो, प्रकृति हो जाओ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आपने जैसे प्रकृति का नाम लिया, मैं भी जस्ट अभी बैंगलोर वैली से वापस आ रही हूँ और मुझे मैम यकीन मानिए, मुझे 3 दिन हुए वापस आए हुए और 3 दिन से मुझे ऐसे लग रहा है अपने घर में मुझे सामान नहीं दिख रहा, मुझे यही लग रहा है मैं चारों तरफ वैली के पेड़-पौधों में ही घूम रही हूँ और उस ऊर्जा में ही हूँ। जब भी मैं कोई चीज़ खाने का प्रयास करती हूँ, मुझे हमेशा वो चावल, दही का स्वाद आता है, कोई भी मुझे सब्जी का स्वाद ही नहीं आ रहा, मैं अभी भी उसी ब्लिस में हूँ। दोस्तों, आज हमने मैम के माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिले और हम चाहेंगे कि इसी तरह मैं आपके प्रश्नों के उत्तर माँगती रहूँ मैम से और आप अपने लिख कर भेजते जाइए और यकीन मानिए आप इस एपिसोड के साथ जुड़े रहिए, इस सत्र के साथ बने रहिए, तो आपके हर एक प्रश्न का आपको बहुत खूबसूरती से, बहुत ही सरल और अद्भुत जवाब मिलेगा और आपकी जो यात्रा है वो यूँ ही आगे बढ़ती रहेगी बिना किसी रुकावट के। तो मैम आपका बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद। आपने जो थैंक यू। एग्ज़ाम्पल्स हमें दिए, इतने प्यार से आपने पूरी पेशेंस के साथ हमें सुना और हमारे आंसर दिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम आपसे आगे भी जुड़े रहेंगे। ओके दोस्तों, अब हम अगली कड़ी में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे और मैम हमारे साथ बने रहेंगे अगली कड़ी तक। धन्यवाद। यस।